आपको यह पता लग गया कि भेड़ जो है, भेड़ की मांसपेशियां छोटी इसलिए रहती हैं कि भेड़ के डीएनए में एक जीन है जो है मायोस्टेटिन। मायोस्टेटिन इसलिए आया, मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स। तो मायोस्टेटिन नाम का जीन भेड़ की मसल्स को ग्रोथ करने से रोकता है। क्या? अच्छा, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, इसका आंसर कैसे लिखना है कि डीएनए है, डीएनए की वजह से मैं अपने फादर जैसा हूं, अपनी मदर जैसा हूं। एक कदम और आगे चल जाओ अब उससे। डीएनए के अंदर ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं, डीएनए के अंदर इनके सीक्वेंस के जो छोटे 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 टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं जीन। तो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। तो मेरा कलर ऐसा है इसकी वजह कि मेरे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन इनसे मिलके ऐसे जोड़े बने हैं, उनके ग्रुप को जब मिला दिया तो उसको कहा जीन। मतलब देखो, सेल कोशिका वो दिखती नहीं है, उससे भी छोटा केंद्रक न्यूक्लियस, उस दिन के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर बैठा है कौन? यस, क्रोमोमियर। क्रोमोमियर के अंदर जब घुसोगे तब आएगा डीएनए, और डीएनए के अंदर जब घुसोगे तब आएगा जीन। अब इतने छोटे लेवल पर कौन जाएगा और कौन पहचानेगा? मतलब डीएनए 2 मीटर लंबा होता है आदमी का डीएनए, उसके अंदर करोड़ों जीन है, वो करोड़ों बेस पेयर हैं। उन करोड़ों बेस पेयर्स के अंदर से कैसे पहचानोगे किसको काटना है? तो वो पहचानने के लिए हमें गाइड आरएनए भेजना है। गाइड आरएनए मतलब 4 लाइनें, अभी देखना 4 चीजें याद रखोगे, उसमें आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि गाइड आरएनए भेजना है। गाइड आरएनए क्या करेगा? गाइड आरएनए ये बताएगा कौन से जीन को काटना है। फिर उसके साथ भेजना है Cas9 प्रोटीन। Cas9 प्रोटीन वो कैंची है जो काटेगी उसको। Cas9 का काम क्या है? काटना। और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं क्रिस्पर Cas9। अब क्रिस्पर Cas9 का पूरा नाम क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। Cas9 क्या है? Cas9 वो कैंची है। ग्रोथ करने से रोकने का मतलब भेड़ का साइज जितना है उतनी ही मसल्स बनेंगी उसकी। अब क्या किया साइंटिस्ट ने? कहा कि हमारे पास Cas9 है। Cas9 क्या है? वो कैंची जो डीएनए को उस जगह से काटेगी जहां से आप काटना चाहो। तो शेर कश्मीर, ये मैंने बताया भी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां के साइंटिस्ट ने क्या अचीवमेंट हासिल किया है कि इन्होंने इस Cas9 टेक्नोलॉजी, Cas9 क्या है? कैंची है, इसको भेजा कि जाओ और जाके भेड़ के डीएनए में, भेड़ का, शीप का जो डीएनए है उसके डीएनए में जीन, उस जीन को काटो जो जीन है मायोस्टेटिन। अब जीन के साथ 3 काम होते हैं, या तो जीन को साइलेंट कर देते हैं। अब क्योंकि ये भेड़ की मसल्स की ग्रोथ रोक रहा था तो इसको हम साइलेंट करेंगे। अगर ये हमारे काम का होता तो हम इसे एनहांस करते, अगर ये बीमारी का होता तो हम इसको करेक्ट करते, उसको जीन करेक्शन कहते हैं। तो दूसरा वर्ड आपको जो याद रखना है क्रिस्पर में, वो याद रखना है कि मायोस्टेटिन जीन को साइलेंसिंग दिया गया, साइलेंट किया गया, यानी इसका असर कम कर दिया हमने। जैसे इसका असर कम कर दिया, मसल्स जो है उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो अब जो भेड़ बनी, जिसको कि हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप, अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप अब जो बनी उसकी मसल्स 30% ज्यादा ग्रो करेंगी। अब भेड़ को क्यों पालते हैं? ऊन के लिए और मांस के लिए। तो अगर मसल ज्यादा ग्रो करेंगी तो इसका मतलब भेड़ से मांस भी ज्यादा मिलेगा। यह है जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप ऑफ इंडिया।